Hello guys, good evening everybody. Today we are going to continue शेक्सपियर in detail. हम लोग शेक्सपियर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि शेक्सपियर ने किन चीज़ों को यानी कहा हुआ है। और देखो शेक्सपियर के ऊपर कुछ कमेंट हुए हैं, थोड़ा सा हम लोग पहले कमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जो क्रिटिकल कमेंट हुए हैं शेक्सपियर के ऊपर। और पिछली वीडियो में भी हमने कमेंट्स को ही डिस्कस किया था, इस वीडियो में भी हम लोग थोड़ा सा कमेंट्स को डिस्कस करेंगे और भी कुछ चीज़ों को। देखो मेलिफिलियस शेक्सपियर किसने कहा था, तो आप कहोगे थॉमस हेवुड ने शेक्सपियर को कहा। किंग लियर द मोस्ट एलिमेंटल एंड प्राइमेबल ऑफ ऑल हिज प्लेस, तो ये किसने कहा कि शेक्सपियर का यानी कि किंग लियर जो है ना वो सभी प्लेस में उसका प्राइमेबल यानी क्या है प्ले रहा है। स्विनबर्न ने कहा आई विश आई कुड राइट अ ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट। ओके, किसने कहा कि काश आई विश आई कुड राइट, काश मैं भी लिख पाता ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट। जीवी शॉ का मानना है ऐसा। नेक्स्ट प्ले है नेचर हरसेल्फ वाज प्राउड ऑफ हिज डिजाइंस। ओके, एंड जॉयड टू बियर द ड्रेसिंग ऑफ हिज लाइन्स। तो ये कहानी ये बात जो है ना आपको बेन जॉनसन ने ये कमेंट कहा हुआ है। बेन जॉनसन का मानना था कि नेचर हरसेल्फ वाज प्राउड, नेचर खुद को भी यानी कि अपने ऊपर प्राउड फील करती होगी ऑफ हिज डिजाइंस का मतलब शेक्सपियर को जो उसने डिजाइन किया, मतलब उसको उसके पैदा होने पर प्रकृति भी अपने आप को खुश होगी। ओके, एंड जॉयड टू बियर द ड्रेसिंग ऑफ हिज लाइन्स, और जिस प्रकार से उसने लाइनों को ड्रेसिंग किया है, जिस प्रकार से लाइनों को फिक्स किया है, जिस प्रकार से लाइनों को बना करके यानी कि एक क्रम में लगाया है, तो उस पर प्रकृति को भी क्या होगा, गर्व रहा होगा। ये बात कौन कहते हैं, तो बेन जॉनसन का ऐसा मानना रहा है। आई डोंट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेस ऑफ शेक्सपियर। ये किनका मानना है, देखो किन्ने का क्या कहा है, आई डोंट रिमेंबर, मुझे नहीं पता है, मुझे याद नहीं, दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट, किसी बुक ने, किसी पर्सन ने या फिर किसी घटना ने, ओके, इन माई लाइफ यानी मेरे जीवन में एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन, शायद इतना यानी क्या है इम्प्रेशन मेरे ऊपर जमाया हो किसी बात ने जितना कि शेक्सपियर के प्लेस ने बनाया है। तो ये किसका मानना है भाई, तो आप कहोगे ये मानना है गेटे, एक यानी कि यूरोपियन पोएट थे, उनका मानना था कि शेक्सपियर मेरी पूरी लाइफ में कि इतना इंप्रेशन मुझ पर किसी भी चीज़ ने नहीं दर्शाया, चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे कोई इवेंट रही हो, चाहे फिर कोई बुक रही हो, किसी बुक ने, किसी पर्सन ने, किसी घटना ने मेरे ऊपर इतना कोई यानी कि ऐसा इंप्रेशन नहीं दिखाया जितना शेक्सपियर के प्लेस ने उस पर दिखाया हुआ है। तो ये कमेंट किसका रहा, गेटे का। शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस नो हीरो, शेक्सपियर के पास सिर्फ हीरोइन है, नो हीरो, कोई हीरो नहीं है। आप जानते हैं ये बात सिर्फ कॉमेडीज के लिए कही गई है। ओके, याद रखेंगे ये कि उसके पास में हीरोइंस हैं, हीरो नहीं। ये बात सिर्फ किस पर लागू होती है, तो आप कहोगे कॉमेडी पर। ये बात कॉमेडी के लिए कही गई है। और आप जानते हैं कि उसकी जो ट्रेजेडीज हैं, तो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज जो रही हैं, तो आप जानते हैं ट्रेजेडीज में तो उसके पास एक से एक अच्छे हीरो रहे हैं। लाइक आप मैकबेथ को ले सकते हो, ओके, लाइक आप ओथेलो को ले सकते हो, जूलियस सीजर को ले सकते हो, ठीक है। ये अपने आप में यानी क्या है, ये ट्रेजेडीज और ट्रेजेडीज में उसके पास हीरो हैं। ओके, ट्रेजेडीज में आपको हीरोइंस का रोल थोड़ा सा यानी क्या कमजोर मिलेगा, लेकिन हीरोज का रोल ट्रेजेडी में अच्छा है। और इन द सेम वे अगर आप देखोगे तो कॉमेडी के अंदर आप कहोगे हीरोइन मेन रोल में आपको नजर आएंगे, बल्कि हीरो जो हैं वो आपको यानी कि एक स्मॉल रोल में नजर आएंगे। ऐसा किनका मानना है कि शेक्सपियर के पास कोई हीरो नहीं है, सिर्फ हीरोइन है, तो ये मानना है किनका, जॉन रस्किन का। अच्छा, एक बात आप समझते हो, देखो जब शेक्सपियर उस समय पर जब शेक्सपियर ने अपना लेख लिखना शुरू किया था, तो आप जानते हैं शेक्सपियर को एक बहुत बड़े यानी क्या है जो ड्रामाटिस्ट थे ना, उन लोगों से मुकाबला करना पड़ा था। जैसे आपने नाम सुना होगा जो यूनिवर्सिटी बिट्स थे, ओके,
तो जो यूनिवर्सिटी विड्स थे ना वो एक कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग थे, उनके पास में यानी क्या है एक अच्छी डिग्री थी और उस समय के यानी क्या माने जाने राइटर हुआ करते थे। शेक्सपियर थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन उस टाइम पर उसे एक बहुत बड़े कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ा। इवन देन शेक्सपियर ने क्या किया, शेक्सपियर ने उन लोगों के अनुसार चीजों को नहीं चलाया और शेक्सपियर ने अपने अनुसार प्लेस को चलाया। इसीलिए तो कहा जाता है कि शेक्सपियर ने जो 3 यूनिटीज ऑफ जो ड्रामा की यूनिटीज है उनको फॉलो नहीं किया। ओके, तो 3 यूनिटीज जो है ना, आप यूनिटीज में जाएंगे तो क्या है, टाइम प्लेस एक्शन। टाइम प्लेस एक्शन याद रखो, इनको यानी क्या है ड्रामा के 3 यूनिटीज माना जाता है। ये अरस्तु ने अपनी यानी कि बुक पोएटिक्स में दिया था कि किसी भी यानी क्या है प्ले को परफॉर्म करने का अपना एक निर्धारित समय होना चाहिए, एक ही प्लेस होना चाहिए, उसमें एक एक्शन को डिनोट किया जाना चाहिए। लेकिन शेक्सपियर ने इनमें से किसी को फॉलो नहीं किया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि शेक्सपियर ने अपने किसी प्ले में फॉलो नहीं किया, कुछ प्लेस में शेक्सपियर ने इनको भी फॉलो किया है। जैसे आप टेम्पेस्ट में देख सकते हो, टेम्पेस्ट में उसने टाइम को भी फॉलो किया है। ओके, और एक्शन को भी फॉलो किया है, ठीक है, प्लेस को फॉलो किया है। आप कॉमेडी ऑफ एरर्स में देख सकते हैं। ओके, 3 यूनिटीज को यानी क्या फॉलो किया है। तो शेक्सपियर ने बदलाव किया, क्योंकि आप जानते हो कि बदलाव तो वो एक लाइन सुनी होगी आप लोगों ने कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ओके भाई, जो परिवर्तन है वही नियत है बस। ओके, वही एक जैसे रह सकते हैं, तो परिवर्तन तो होता रहता है। शेक्सपियर ने बेहतर तरीके से क्या किया, उस समय की जनता के यानी क्या है टेस्ट को समझा, उनकी रुचि को देखा, तो उन्हें किस चीज पर रुचि है और उसी प्रकार के प्ले उसने लिखना शुरू कर दिए। और इन द सेम वे उस समय पर देखा कि महिलाओं को भी, आप जानते हो कि थिएटर में महिलाएं कम आया करती थी। शेक्सपियर ने सोचा कि अगर महिलाएं भी थिएटर आने लगी तो फिर इसका मतलब क्या है, उन लोगों की इनकम डबल हो सकती है, वो ज्यादा मुझे लगता है कि पैसे कमा सकते हैं। तो शेक्सपियर ने क्या किया, कॉमेडीज में महिलाओं को रोल ज्यादा दे दिया। तो शेक्सपियर मुझे लग रहा है कि उस समय लोगों के अनुसार नहीं, बल्कि उसने जनता के टेस्ट को समझा और जनता के अनुसार उसको उनकी डिमांड के अनुसार चीजें दी। ओके, तो एक बेहतर पर्सन कहलाया। इसीलिए ये कमेंट बनता है कि शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस। शेक्सपियर के पास सिर्फ हीरोइन है, कोई हीरो नहीं। और आप ये समझ सकते हैं कि उसने हीरोइंस को मेन रोल क्यों दिया था, क्योंकि वो उन्हें यानी क्या है थिएटर तक लाना चाहता था। ओके भाई, महिलाओं को भी अगर थिएटर में आप कहोगे बड़े से बड़े रोल मिलेंगे तो फिर महिलाएं भी उन्हें देखने के लिए इंस्पायर होंगी, इसीलिए यानी कि शेक्सपियर ने ऐसा बड़ा रोल दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्लेस, यानी शेक्सपियर ने जितने प्ले लिखे हैं उनमें से क्या है, मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड, यानी कि मैकबेथ जो प्ले है ना उसकी जो गति है ना वो सबसे तेज है, उसमें एक्शन तेजी से होता है। एंड हेमलेट इज द लोएस्ट इन मूवमेंट, और सबसे कम अगर कोई है मूवमेंट में तो वो हेमलेट है। ये किनका मानना है, तो आप कहोगे एस.टी. कॉलरिज का। ओके, तो कॉलरिज का मानना है कि हेमलेट जो है वो सबसे स्लो है, मैकबेथ जो है सबसे रैपिड है, उसकी स्पीड तेज है। इफ एवर एनी ऑथर डिजर्व द नेम ऑफ ओरिजिनलिटी इट वाज शेक्सपियर। अच्छा, क्या कहना है, देखो पोप का मानना था, पोप ने कहा कि अगर कोई ओरिजिनलिटी का अगर कोई पॉइंट है, अगर तुम्हें ओरिजिनलिटी को, अगर कोई राइटर ऐसा रहा है जो ओरिजिनलिटी को डिजर्व करता हो, ओके, यानी कि उस पर ओरिजिनलिटी लागू होती हो, यानी कि जिसने वास्तविकताओं को लिखा हो, तो फिर वो शेक्सपियर ने लाइफ की यानी कि रियलिटीज को बताने का प्रयास किया है। शेक्सपियर डाइड अ पैपिस्ट, ये किसने कहा, रिचर्ड डेविश, एक पोएट रहे हैं, उन्होंने कहा। तो देखो, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट he was the man who of all modern and perhaps ancient, आप यहां पर लिखोगे poets, okay, ancient poets had the largest and more comprehensive soul। तो क्या कह रहे हैं, देखो he was the man, वही एक ऐसा बंदा था। अब आप समझ सकते हैं कि वही कौन है, शेक्सपियर। तो वही एक ऐसा व्यक्ति था ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट, आधुनिक और सभी यानी कि प्राचीन के जो कवि हैं उन सब के अंदर, कि उसके पास ही सबसे ज्यादा समझदार बुद्धि उसी के पास रही थी। और वो व्यक्ति कौन है, शेक्सपियर है। ये बात कहने वाले कौन है, तो आप होंगे जॉन ड्राइडन साहब। ड्राइडन ने कहा कि वास्तव में सबसे समझदार जो बुद्धि थी, सबसे समझने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो शेक्सपियर ही था, चाहे वो मॉडर्न लोगों में ले लीजिए आप, चाहे फिर वो आप एंशिएंट लोगों में ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट एवर एग्जिस्ट। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस,
बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट जो यानी कि जीनियस लोग रहे हैं उनमें से एक रहा है शेक्सपियर। ओके, ये मानना किनका है? तो आप कहोगे हॉरेस वॉलपोल ऐसा कहते हैं। I have a great reason to be content for. Okay, I have a great reason to be content for. Thank God I can read and understood Shakespeare for his depth. Okay, to his depth. तो उसकी यानी क्या है, देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि आई हैव अ ग्रेट रीजन टू बी कंटेंट फॉर। अरे शेक्सपियर से सहमत होने का मेरे पास भी यानी क्या है एक रीजन तो रहा है कि मैं शेक्सपियर से संतुष्ट हूँ। थैंक गॉड, मैं भगवान को धन्यवाद करता हूँ कि आई कैन रीड शेक्सपियर एंड अंडरस्टूड शेक्सपियर टू हिज डेप्थ, कि मैं शेक्सपियर को पढ़ पाया और मैंने शेक्सपियर को बेहतर तरीके से उसकी गहराइयों से उसे समझ पाया। ऐसा मानना किसका रहा है? तो आप कहोगे जॉन कीट्स का। कीट्स का मानना है कि मैं उसे समझ पाया, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। ओके, धन्यवाद देते हैं इसके लिए वो गॉड को।